सबमरीन एक सेल्फ प्रोपेलिंग क्राफ्ट है जिसे पानी के भीतर काम करने और विभिन्न ऑपरेशंस को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। सबमरीन डिजाइन में सिंगल या डबल हल सिस्टम हो सकती है, जिसमें अपने मिशंस को पूरा करने के लिए सभी महत्वपूर्ण प्रणालियां और मैन पावर शामिल होती है। जहाजों के विपरीत सबमरीन पानी के भीतर आसानी से यात्रा करती है और इसे न्यूक्लियर रिएक्टर या ईंधन द्वारा संचालित किया जा सकता है। सबमरीन अन्य शिप की तुलना में बहुत अलग तरीके से काम करती है। यह आर्किमिडीज की बॉयंसी या उत्प्लावन बल के सिद्धांत का उपयोग करके संचालित होता है, जो कहता है कि तरल में पूरी तरह या आंशिक रूप से डूबे हुए शरीर पर ऊपर की ओर लगने वाला बल शरीर द्वारा विस्थापित तरल के वजन के बराबर होता है। यह उत्प्लावन बल द्रव में डूबी हुई वस्तु के सेंटर ऑफ मास पर ऊपर की दिशा में कार्य करता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स का उपयोग करते हुए सबमरीन पर बैलेस्ट टैंक्स द्वारा उछाल को नियंत्रित किया जाता है। जब सबमरीन सतह पर होती है तो बैलेस्ट टैंक्स हवा से भर जाते हैं। इससे सबमरीन का घनत्व पानी के घनत्व से कम हो जाता है। जब सबमरीन गोता लगाती है तो हवा की जगह पानी को बैलेस्ट टैंक्स में डाला जाता है। इससे सबमरीन का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक हो जाता है और सबमरीन डूब जाती है। सबमरीन पर कंप्रेस्ड हवा के टैंक्स रखे जाते हैं और जब चालक दल सतह पर वापस जाना चाहता है तो वे पानी को बाहर निकालने के लिए बैलेस्ट टैंक्स में हवा पंप करते हैं। बैलेस्ट टैंक में हवा और पानी के अनुपात को नियंत्रित करके सबमरीन की गहराई को नियंत्रित किया जाता है। इसके अलावा एक सबमरीन न्यूट्रल बॉयंसी प्राप्त कर सकती है जब उसका वजन उसके द्वारा विस्थापित पानी की मात्रा के बराबर हो। ऐसे में सबमरीन न तो डूबेगी और न ही ऊपर उठेगी। सबमरीन में इक्विपमेंट आमतौर पर प्रेशर हल और इलास्टिक माउंटिंग सिस्टम पर नहीं लगाया जाता है, क्योंकि इससे जहाज पर कंपन बढ़ जाता है। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म्स और क्रेडल्स का उपयोग किया जाता है। एक सबमरीन में मुख्य रूप से 7 प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं: प्रेशर हल, प्लेन्स, बैलेस्ट टैंक्स, इंजन, टावर, नेविगेशन सिस्टम्स और लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इन कंपोनेंट्स के अलावा सोनार वह प्रणाली है जो सबमरीन को चलाने में मुख्य भूमिका निभाती है। यह अंडर वाटर ऑपरेशंस के दौरान सबमरीन के लिए एक आंख की तरह काम करती है। यह समुद्र की खोज और मैपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ध्वनि तरंगे रेडार और लाइट वेव्स की तुलना में पानी में अधिक दूर तक जाती है। नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन साइंटिस्ट मुख्य रूप से सोनार का उपयोग समुद्री चार्ट विकसित करने, नेविगेशन के जरिए पानी के नीचे के खतरों का पता लगाने, जहाज के मलबे जैसी समुद्र तल पर वस्तुओं की खोज और मैपिंग करने और समुद्र तल का नक्शा बनाने के लिए करते हैं। सोनार बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं: एक्टिव सोनार और पैसिव सोनार। एक्टिव सोनार ट्रांसड्यूसर्स पानी में एक ध्वनिक संकेत या ध्वनि की पल्स छोड़ते हैं। यदि कोई वस्तु ध्वनि पल्स के पथ में है तो ध्वनि वस्तु से उछलती है और सोनार ट्रांसड्यूसर्स को प्रतिध्वनि लौटाती है। यदि ट्रांसड्यूसर सिग्नल्स प्राप्त करने की क्षमता से सुसज्जित है तो ये सिग्नल्स की ताकत को मापता है। ध्वनि पल्स के छोड़ने और उसके रिसीव करने के बीच का समय निर्धारित करके ट्रांसड्यूसर्स वस्तु की सीमा और ओरिएंटेशन निर्धारित कर सकता है। पैसिव सोनार प्रणालियों का उपयोग मुख्य रूप से समुद्री वस्तुओं जैसे पनडुब्बी या जहाज और व्हेल्स जैसे समुद्री जानवरों से शोर का पता लगाने के लिए किया जाता है। एक्टिव सोनार के विपरीत पैसिव सोनार अपना स्वयं का सिग्नल नहीं भेजते हैं, जो उन सैन्य जहाजों के लिए एक फायदा है जो खोजना नहीं चाहते हैं या साइंटिफिक मिशंस के लिए जो चुपचाप समुद्र को सुनने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बल्कि ये केवल अपनी और आने वाली ध्वनि तरंगों को ही पहचानता है। पैसिव सोनार किसी वस्तु की सीमा को तब तक नहीं माप सकता जब तक कि इसका उपयोग अन्य पैसिव लिसनिंग डिवाइसेस के साथ संयोजन में न किया जाए। मल्टीपल पैसिव सोनार डिवाइसेस ध्वनि स्रोत के ट्रायंगुलेशन की अनुमति दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।